प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 का पार्ट 1 बड़े भाई साहब के बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पाठों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, पाठ 1 बड़े भाई साहब। पहला प्रश्न, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? अ अध्ययनशील, ब शरारती। तो इसका सही उत्तर है बच्चों अध्ययनशील। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद या निदा फाजली? इसका सही उत्तर है बच्चों मुंशी प्रेमचंद। लेखक के भाई साहब उससे कितने साल बड़े थे? 5 साल या 4 साल? सही उत्तर है बच्चों 5 साल। लेखक और उसके बड़े भाई साहब कहाँ रहते थे? उत्तर है छात्रावास में या घर में? उत्तर है छात्रावास में। अगला प्रश्न, बड़े भाई साहब किस कला में निपुण थे? उपदेश कला में, चित्रकला में? और इसका सही उत्तर है उपदेश कला में। घंटे 2 घंटे बीत जाने के बाद लेखक क्या करता? एक टाइम टेबल बनाता, कविता लिखते? और इसका सही उत्तर है एक टाइम टेबल बनाते। किसको समझना लेखक के लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी? अ बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना, भाई साहब को समझना? तो उत्तर है बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना। किस पर सवार होकर लेखक मोटर कार का आनंद लेते थे? घोड़े पर या फाटक पर? सही उत्तर है फाटक पर। लेखक को क्या पहाड़ जैसा लगता था? गणित लेकर बैठना, किताब लेकर बैठना? उत्तर है किताब लेकर बैठना। बड़े भाई साहब हमेशा लेखक से क्या सवाल पूछते थे? अ क्या कर रहे थे, ब कहाँ थे? और बच्चों इसका सही उत्तर है बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से कितने दर्जे आगे थे? 1 दर्जे आगे या 3 दर्जे आगे? तो 3 दर्जे सही उत्तर है। बड़े भाई साहब किस मामले में जल्दबाजी नहीं करते थे? खेलकूद के मामले में, शिक्षा के मामले में? सही उत्तर है शिक्षा के मामले में। बड़े भाई साहब कहानी किस शैली में लिखी गई है? व्यंग्यात्मक शैली में, आत्मकथात्मक शैली में? और इसका सही उत्तर है बच्चों आत्मकथात्मक शैली में। अगला प्रश्न लेते हैं, छोटा भाई किस बात से भयभीत हो जाता था? बड़े भाई साहब की डांट से, पिताजी के क्रोध से? और सही उत्तर है बड़े भाई साहब की डांट से। बड़े भाई साहब कॉपी के हाशियों पर चित्र क्यों बनाते थे? अपने दिमाग को आराम देने के लिए, समय काटने के लिए? और इसका सही उत्तर है बच्चों अपने दिमाग को आराम देने के लिए। बड़े भाई साहब के अनुसार शैतान को स्वर्ग से क्यों धकेला गया था? उसकी जिद के कारण, उसके अभिमान के कारण? और इसका सही उत्तर है उसके अभिमान के कारण। सालाना इम्तिहान का क्या नतीजा निकला? बड़े भाई फेल हो गए, छोटा भाई अव्वल आया, दोनों भाई पास हो गए? बड़े भाई फेल हो गए, छोटा भाई अव्वल आया। लेखक के दिल के टुकड़े किस बात पर हो जाते? भाई साहब के उपदेश सुनने से, फेल होने से? और सही उत्तर है भाई साहब के उपदेश सुनने से। प्रेमचंद जी ने लगभग कितनी कहानियां लिखी? 200 या 400? और इसका सही उत्तर है ब 400। लेखक का मन किस बात में नहीं लगता था? पढ़ने में या खेलने में? और इसका सही उत्तर है पढ़ने में। लेखक को कौन सा काम बहुत कठिन और असंभव लगता? दिन रात खेलना, दिन रात पढ़ना?
और इसका सही दिन रात पढ़ना। अगला प्रश्न, भूमंडल का स्वामी कौन था? बड़े भाई साहब, ब रावण। और इसका सही उत्तर है बच्चों रावण। लेखक को कौन सा नया शौक पैदा हुआ था? किताबें पढ़ने का, पतंग उड़ाने का। और इसका सही उत्तर है बच्चों पतंग उड़ाने का। बड़े भाई साहब के अनुसार कैसी बुद्धि व्यर्थ है? अ जो खेलकूद में लगी रहे, जो आत्मगौरव को मार डाले। और इसका सही उत्तर है जो आत्मगौरव को मार डाले। आइए बच्चों आगे पढ़ते हैं। लेखक की अपने बारे में क्या धारणा बन गई थी? अ कि वह फेल हो जाएगा, ब कि वह बिना पढ़े प्रथम आएगा। और इसका सही उत्तर है बच्चों कि वह बिना पढ़े प्रथम आएगा। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अ अनुभव से, ब पढ़ने से। और इसका सही उत्तर है अनुभव से। ऐरा गैरा नत्थू खैरा मुहावरे का अर्थ है कोई समझदार व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति। और इसका सही उत्तर है हर कोई व्यक्ति। लेखक की शालीनता किस में थी? अ चुपचाप अध्ययन करे, ब अपने बड़े भाई के हुक्म को मानी। और इसका सही उत्तर है ब अपने बड़े भाई साहब के हुक्म को मानना। बड़े भाई साहब स्वयं क्यों नहीं खेलते थे? अ उनका मानना था कि यदि खुद बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोकूंगा। ब उन्हें खेलना नहीं आता था। और प्यारे बच्चों इसका उत्तर है उनका मानना था कि यदि खुद बेराह चलूंगा तो अपने भाई को कैसे रोकूंगा। अगला प्रश्न, लेखक को किस खेल का शौक था? कण कौवे उड़ाने का, क्रिकेट खेलने का। और बच्चों इसका उत्तर है कण कौवे उड़ाने का। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ है अ कठोर परिश्रम करना, ब अहंकारी होना। इसका सही उत्तर है कठोर परिश्रम करना। अभिमान किया और डैश से गया, समाज से या दीन दुनिया से गया। और बच्चों इसका सही उत्तर है दीन दुनिया से गया। चक्रवर्ती किस राजा को कहते हैं? अ जिनके सिर पर चक्र हो, ब जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो। और इसका सही उत्तर है ब जो पूरे भूमंडल का स्वामी हो। जब लेखक और उनके भाई में 2 साल का अंतर रह गया तब लेखक के मन में क्या आया? अ भाई साहब को आड़े हाथों लूं, भाई साहब की बात न सुनी। और इसका सही उत्तर है बच्चों कि भाई साहब को आड़े हाथों लूं। लेखक के सिर पर किसकी नंगी तलवार लटकती रहती थी? आने वाली परीक्षा की, बड़े भाई साहब की डांट की। बड़े भाई की डांट की। किस मामले में भाई साहब जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे? खेलकूद में, पढ़ाई में। और इसका सही उत्तर है ब पढ़ाई में। लेखक को किस चीज में खुशी मिलती थी? पढ़ने में, खेलने कूदने में। और इसका सही उत्तर है बच्चों खेलने कूदने में। भाई साहब अपने छोटे भाई को क्या सलाह देते थे? वह कहीं बाहर न जाए, वह खेल कूद में समय न गवाए। और इसका सही जवाब है बच्चों ब वह खेल कूद में समय न गवाए। शाह रोम की क्या दशा हुई? वह परीक्षा में फेल हो गया, ब अहंकार के कारण भीख मांगनी पड़ी। और इसका सही उत्तर है बच्चों अहंकार के कारण भीख मांगनी पड़ी। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है अ धन की प्राप्ति होना, ब बिना योग्यता के बहुत अधिक मिलना। तो इसका उत्तर है बच्चों
बिना योग्यता के बहुत अधिक मिलना। बड़े भाई साहब वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध क्यों थे? अ, बहुत लाभदायक नहीं है। ब, किताबी कीड़ा बनाती हैं। और इसका सही उत्तर है बच्चों ब, किताबी कीड़ा बनाती हैं। बड़े भाई साहब में क्या गुण थे? छोटे भाई के हितैषी थे, छोटे भाई से ईर्ष्या करते थे। और इसका सही जवाब है बच्चों छोटे भाई के हितैषी थे। खून जलाना मुहावरे का अर्थ है क्रोधित होना, शरीर का कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना। और उत्तर है शरीर का कष्ट देकर कठोर परिश्रम करना। भाई की लताड़ सुनकर लेखक क्या करने लगता था? अ, पढ़ने बैठ जाता था। ब, आंसू बहाने लगता था। और इसका सही उत्तर है बच्चों आंसू बहाने लगता था। लेखक को 1 घंटा किताब लेकर बैठना कैसा लगता था? अ, पहाड़ के समान, ब, शैतान के समान। और इसका सही उत्तर है अ, पहाड़ के समान। धन्यवाद।